Assalamu alaikum to all my dear students. I hope all of you are fine. Today I will teach you a math-wise book of class 4. Today the date is 1st July 2020 and the day is Wednesday. Let's start with our work. So dear students, come to the topic. Today we will discuss about the chapter number 3. The name of our chapter is Factors and Multiples and the topic name is LCM by Prime Factorization. And this topic is on the page number 38 and we are going to solve exercise number is 11, right? So first of all, before doing this question or before doing this topic, just take little review of our previous lecture, राइट जो हमने कल पढ़ा था आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि कल हमने क्या सीखा था, क्या जाना था, ठीक है। सो एक दफ़ा मैं आपको उसको बता दूं कि कल हमने क्या किया था, एलसीएम बाय मल्टीपल्स मेथड, राइट। तो मल्टीपल्स मेथड को मल्टीपल मेथड्स में जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो क्या उसका क्या प्रोसीजर होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द टेबल्स टू गेट द मल्टीपल्स, राइट। और जब हम मल्टीपल्स फाइंड कर देते हैं तो उसमें से हम कॉमन मल्टीप्लायर्स चूज़ करते हैं एंड आफ्टर चूजिंग कॉमन मल्टीप्लायर्स वी विल सेलेक्ट द लीस्ट नंबर, राइट। सो इस तरीके से वी विल गेट द एलसीएम, राइट। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि वी हैव 3 मेथड्स टू फाइंड द एलसीएम। फर्स्ट मेथड कल हमने कर लिया था मल्टीपल्स मेथड एंड सेकेंड मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे विच इज़ एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सो लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको मैंने इस राइट हैंड साइड पे कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज़ एंड देन हाउ टू रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर, राइट। मैंने आपको ये लाइंस शो कर दी हैं, वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस टू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब कम टू द क्वेश्चन विच इज़ 15 एंड 20। हमने 15 एंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अवर फर्स्ट स्टेप। हमने फर्स्ट स्टेप क्या लेना है इसके लिए कि जब भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करना हो ऑलवेज वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर टेबल, ठीक है। हम लोग हमेशा लोअर टेबल से स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ कि लोअर टेबल कौन सी होती है, येस 2 इज़ द लोअर टेबल। डोंट गो टू द एक्सट्रीम टेबल, क्योंकि जब हम एक्सट्रीम टेबल से डिविजिबल बाय करेंगे तो हमारी गलती के चांसेस होंगे, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप हमने इसको फॉलो करना है ताकि हमारा सीक्वेंस बड़े तरतीब से बहुत अच्छा लगे, ठीक है। अब आप ये देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं 15। येस, सबसे पहले मैंने कहा था आपने 2 की टेबल को रीड आउट करना है, लेकिन 15 हमें पहले से ही पता है क्योंकि 15 जो है इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 है। सो इस केस में हम अपनी लोअर टेबल को स्किप कर देंगे एंड गो टू द नेक्स्ट टेबल विच इज़ 3। येस, 3 5 15। आप देख सकते हैं कि 15 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो 3 5 15, राइट। अब अगेन वी विल चेक विद द लोअर टेबल बट 5 is not divisible by 2, 3 and 4, so 5 is must divisible by itself, right। so 5 ones are 5, that's it, ठीक है। जब तक 1 नहीं आएगा हम अपने स्टेप्स को कंटिन्यू रखेंगे। कम टू द सेकेंड वैल्यू विच इज़ 20। 20 को अगेन वी विल चेक विद द लोअर टेबल। 2 10s are 20, ये आप सबको पता है, ठीक है। देन अगेन 10 इज़ डिविजिबल बाय 2, 2 5s are 10, राइट। अगेन 5 1s are 5, राइट। ये हो गया आपका। देन कम टू द प्राइम फैक्टर्स। अब हम लोगों ने इसके क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर्स राइट करने। कौन से प्राइम फैक्टर हैं, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 विच इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आप देख सकते हैं कि मैंने ये लिखा हुआ है। देन वी विल राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 20 विच इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, गॉट इट। अब जब हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे तो वी विल हाईलाइट द कॉमन फैक्टर फ्रॉम दीज 2 नंबर्स। अब इनमें से कॉमन फैक्टर कौन से हैं, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, वो एक ऐसा नंबर जो कि 15 में भी हो और 20 में भी हो, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि 5 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम फैक्टर 15 का भी है, जो कि फैक्टर 20 का भी है। सो मैंने उसको हाईलाइट कर लिया और मैंने हाईलाइट करके क्या बताया कि ये हमारा कॉमन फैक्टर है। C स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड F स्टैंड्स फॉर फैक्टर, कॉमन फैक्टर, राइट। अब हम आते हैं इसकी तरफ अनकॉमन फैक्टर की तरफ, ठीक है। अब अनकॉमन फैक्टर कौन से होते हैं, U स्टैंड्स फॉर अन, C स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड F स्टैंड्स फॉर फैक्टर। सो अनकॉमन फैक्टर इनमें से क्या रह गया है, 3
2 एंड 2, और मैंने यहाँ पे भी यही शो कर दिया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर है बात। अब हम आ जाते हैं एलसीएम फाइंड करने की तरफ। ठीक है, एलसीएम फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर इज कॉल्ड द एलसीएम। ठीक है, यानी कि जब हम कॉमन फैक्टर को उसके अनकॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी विल गेट द आंसर ऑफ एलसीएम। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे यही किया, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर की वैल्यू 5 थी, मैंने उसके नीचे लिख दी, मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर की फर्स्ट वैल्यू 3 थी, मैंने वहाँ पे भी लिख दिया, देन सेकेंड वैल्यू 2 थी, लिख दिया, एंड थर्ड वैल्यू 2 थी, वो भी लिख दिया। ठीक है, अब बारी आती है फाइनलाइज करने की। फाइनलाइज करने में वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा यस। अब आपको इसके लिए अपनी टेबल की प्रैक्टिस भी बड़ी अच्छी तरीके से आपने अपनी टेबल को ड्रिल भी करना है ताकि आपको डॉजिंग टेबल्स भी फ़ौरन से पहले आ सकें। ठीक है ना, सो 5 3 ज़ा 15, 15 को आपने माइंड में रखना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 15 2 ज़ा 30। जब अब आपको 15 का टेबल जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए आप रफ वर्क यूज़ करें। रफ वर्क में आप 15 को ऊपर रखें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यू विल गेट आंसर ऑफ 30। अगेन आप 30 को रफ वर्क में शो करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ 60। सो अवर रिक्वायर्ड आंसर इज 60। ठीक है, रफ वर्क मैंने सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में शो किया हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, सो अवर आंसर इज एलसीएम इज़ इक्वल टू 60। अब आपने इसको गो थ्रू करना है कि हमने इन स्टेप्स को किस तरीके से फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द प्राइम फैक्टर्स सेपरेटली शो करना है, 15 एंड 20 को सेपरेटली। देन राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स 15 एंड 20 जैसे लिखे हुए हैं। उसके बाद इनमें से आपने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, देन अनकॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, और फाइनलाइज में कॉमन फैक्टर को अनकॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ एलसीएम। राइट, इज़ इट क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। देन इसको मज़ीद बेहतर जानने के लिए कम टू द पार्ट नंबर बी, राइट, विच इज़ 18 एंड 24। अगेन वी विल सेपरेटली शो द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो मैंने सेपरेटली 18 को शो कर दिया। मैंने सबसे पहले आई विल गो फ्रॉम द लोअर टेबल विच इज़ 2 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। गॉट इट? देखिए सीक्वेंस से आपने फॉलो करना है। अब कम टू द 24। येस, 24 इज द डिविजिबिलिटी, रिकॉल द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। जिसका वंस इवन नंबर होगा या जिसके वंस में 0 2 4 6 8 आएगा तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। सो 24 इज डिविजिबल बाय 2। तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अगर किसी बच्चे को इसका डायरेक्ट स्टेप नहीं आ रहा है तो गो टू द रफ वर्क फॉर डिवीजन, 24 को अंदर रखें और 2 से डिवाइड कर दें। यू विल गेट द आंसर ऑफ 12। राइट, सो 2 12 ज़ा 24। और जिनको 12 का टेबल आता है वो बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए टेबल्स का ड्रिल या प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। सो कम टू द नेक्स्ट डिजिट विच इज़ 12, 2 6 ज़ा 12। ठीक है स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि मैं किस तरह स्टेप वाइज कर रही हूँ। देन अगेन 6 2 3 ज़ा 6। अगेन 3 is not divisible by 2, so leave the 2 table and jump to the 3 table which is 3 1s are 3. Got it? Okay, next come to the next page. Okay, अब बारी आती है फैक्टर्स लिखने की। अब मैंने 18 के फैक्टर्स लिख दिए विच इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। राइट, अब मैंने बारी आती है 24 के फैक्टर्स लिखने की। आई विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 24। यू कैन सी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। राइट, अब हम क्या करते हैं, वी विल नीड कॉमन फैक्टर। राइट, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने 2 को हाईलाइट किया हुआ है और 3 को हाईलाइट किया हुआ है, बिकॉज 2 एंड 3 एक ऐसे नंबर हैं जो कि 18 का भी फैक्टर हैं और 24 के भी फैक्टर हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है UCF मीन्स अनकॉमन फैक्टर फाइंड करने की। अनकॉमन फैक्टर कौन सा है? 18 का 3 है, लाइन वाइज चलना है। एंड 24 का अनकॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2। राइट, देन in the final step we will find the LCM which is common factor multiplied by uncommon factor. ठीक है, सो मैंने सिंपल कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन फैक्टर विच इज़ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2।
यू कैन सी कि मैंने इसको किस तरीके से स्टेप वाइज मेंशन किया है. अब एरोज़ ये बता रहे हैं कि वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन एट द एंड. ठीक है. सो 2 3s are 6 एंड 6 3s are 18. यहाँ तक तो बच्चों को टेबल आती है. ठीक है. तो वो आप लोग खुद से इसको माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 18 2s बहुत कम बच्चों को आता है. सो गो टू द रफ वर्क एंड डू सिंपली मल्टीप्लिकेशन. 18 2s, डू यू सी डेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया 18 2s 36, right? So again 2 number is left. So again 36 को मैंने 2 से यहाँ पे शो कर दिया है. So 36 2s, अब मल्टीप्लाई करें. 2 6 12, 12 का 2, 1 कैरी, 2 3s 6 and 6 plus 1 7. So our answer is 7. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. ठीक है. कल भी जब मैं आपको कल का लेक्चर बताऊंगी थर्सडे का, तो मैं इसका रिव्यू कर दूंगी ताकि गो थ्रू रहे. अब मज़ीद इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वेरी नीटली. राइट. आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.